अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास। आप देख रहे हैं आईटी के टिप्स। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटी के वाले से इस तरह की वीडियोस में लेके आते रहता हूँ। और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव को या अपनी यूएसबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको पासवर्ड लगा सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो यह तरीका है बिट लॉकर विंडोज़ के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आप अपनी यूएसबी ड्राइव को या किसी भी ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये यूएसबी ड्राइव को तो प्रोटेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जब आप अपनी यूएसबी ड्राइव को प्रोटेक्ट करेंगे तो किसी दूसरे सिस्टम पे आप उसको पासवर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो सिर्फ एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। तो ये एक ऐसा तरीका है कि आप इसके ज़रिए अपनी यूएसबी ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं भी इस यूएसबी ड्राइव को लगाएंगे दूसरे सिस्टम में तो वो फाइल्स इनक्रिप्ट होंगी, वो फाइल्स ओपन नहीं हो सकेंगी और आपकी यूएसबी महफूज रहेगी। तो देखें ये कैसे काम करता है। जी, तो बिटलॉकर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे विंडोज़ के स्टार्ट में आके GP एडिट लिखना है। GP एडिट लिखने के बाद इस तरह की एक विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी और इसमें हमने आना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में, और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे लास्ट में विंडो कंपोनेंट्स में, और इसके बाद हमने यहाँ पे हमें नज़र आएगा बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। इसमें आने के बाद हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव में आएंगे और यहाँ पर एक हमें ये रिक्वायर्ड एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पास नॉट कॉन्फ़िगर्ड होगा, आप इसको इनेबल कर देंगे। तो इनेबल करने के बाद आपने इसको ओके करना है, तो बस इसको आप बंद कर दें। तो इसके बाद आपने सिस्टम में अपनी यूएसबी ड्राइव लगानी है। यूएसबी आपके सिस्टम में होगी तो उसके बाद हम यहाँ पे यूएसबी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे टर्न ऑन बिटलॉकर पे। तो जब हम बिटलॉकर को टर्न ऑन करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये देखिए एक पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे अपना। मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ जी। पासवर्ड देने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। ये हैं रिकवरी की के ऑप्शन के, अगर आप रिकवरी की किसी जगह पे सेव करना चाहते हैं कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल भी गए तो आप रिकवरी की के थ्रू उसको दोबारा यूएसबी ड्राइव को या आपको ड्राइव लॉक करते हैं तो अनलॉक कर सकते हैं। तो उसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहले है कि अगर आपने अपनी विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है तो आप इस पे सेव योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर आपकी की को सेव कर देगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सेव टू फाइल। सेव टू फाइल में जो होगा कि ये फाइल को जब आप सेव टू फाइल करेंगे तो ये हार्ड डिस्क के अंदर किसी भी जगह पे आपकी उस की को सेव कर देगा। और तीसरा ऑप्शन है कि आप उस की को अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप इसको दबाएंगे तो ये आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा और आप प्रिंट किसी जगह पे अपने पास संभाल के रख लें। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो दोबारा वहां से की को देख के ड्राइव को अनलॉक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, सेव टू फाइल। तो जब मैं सेव टू फाइल करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि कहाँ पे की सेव करनी है, तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे इस की को सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गई। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब मेरे पास एक और डायलॉग बॉक्स आ गया है और इसमें भी 2 ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन है जो सिलेक्ट हुआ हुआ है, उस पर लिखा है कि आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं जो आपकी स्पेस है उसको, मतलब जितनी स्पेस यूज हुई हुई आप उसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। और दूसरा है इनक्रिप्ट इंटायर ड्राइव, या पूरी ड्राइव को ही इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। ये थोड़ा स्लो चलेगा सेकंड ऑप्शन, ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये जरा तेज चलेगा। लेकिन अगर आप यूएसबी कर रहे हैं, यूएसबी को आप कर रहे हैं तो आपकी बेहतर ये है कि आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो हम इसको नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया है जी। तो इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं। एक न्यू इंक्रिप्शन मोड है बेस्ट फॉर द फिक्स्ड ड्राइव, कि अगर आपकी ड्राइव फिक्स्ड है, मिसाल के तौर पे जैसे आपकी C या D ड्राइव है फिक्स्ड है तो आपने उसको इनक्रिप्ट करना है, उसको पासवर्ड लगाना है, तो ऊपर वाला ऑप्शन उसके लिए बेहतर है। और अगर आपने यूएसबी ड्राइव को इनक्रिप्ट करना है तो ये नीचे वाला ऑप्शन उसके लिए बेहतर है। तो हमने क्योंकि यूएसबी को इनक्रिप्ट करना है तो हम नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद स्टार्ट इनक्रिप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जब इसको करेंगे तो हमारी इनक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये भी काफी सारा टाइम लगाएगी जी। तो ये इनक्रिप्शन कंप्लीट हो गई, तो उसको मैं क्लोज करता हूँ। या हम आते हैं यूएसबी पे।
तो यूएसबी में भी देखें ये लॉक नहीं हुई है अभी, ये यहाँ पे अनलॉक है। तो इसको लॉक करने के लिए यूएसबी को एजेक्ट करना होगा एक दफ़ा। एजेक्ट करने के बाद अब दोबारा से यूएसबी लगाएंगे। ये जब हमने दोबारा से यूएसबी लगाई है तो देखें आप यहाँ पे यूएसबी लॉक हो चुकी है। तो जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपसे अनलॉक की पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। तो जब आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे इस तरह से, तो ये गलत हो गया। पासवर्ड देने के बाद आप देखें कि यूएसबी अनलॉक हो गई। इसी तरह यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी की भी बन चुकी है, जो हमने लॉक करते वक्त उसने पूछा था हमसे कि कहाँ सेव करनी है, डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी। तो ये रिकवरी की ये यहाँ पर है। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको दोबारा यूएसबी को अनलॉक करता हूँ। तो अब मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा, यहाँ पे मोर ऑप्शन में आएंगे और ये यहाँ पे देखें इंटर रिकवरी की कह रहा है। तो हम यहाँ से इसकी कॉपी करके, ये की को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इंटर रिकवरी की करेंगे। यहाँ पे मैंने की को इंटर कर दिया है और जैसे हम इसको अनलॉक करेंगे अब आप देखेंगे दोबारा यूएसबी अनलॉक हो गई है। इसको भी हमने पासवर्ड दे दिया, बल्कि हमने इसको रिकवरी की से अनलॉक किया है। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी बाकी ड्राइव्स को भी लॉक कर सकते हैं। अगर आप यूएसबी लॉक करना चाहते हैं तो यूएसबी को भी लॉक कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि आप बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए अपनी यूएसबी ड्राइव को लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।